डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक चैनल में सी प्रोग्रामिंग सीखने के इस वीडियो लेक्चर में आज हम लेसन 11 फाइल हैंडलिंग के लेक्चर 3 में राइटिंग अ फाइल मतलब फाइल में लिखना सीखेंगे। वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रोग्रामिंग के बेस्ट वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपने अब तक लेसन 1 इंट्रोडक्शन टू सी, लेसन 2 बेसिक्स ऑफ सी, लेसन 3 अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लेसन 4 सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, लेसन 5 इटरेटिव स्टेटमेंट्स, लेसन 6 एरेज, लेसन 7 स्ट्रिंग्स, लेसन 8 फंक्शंस, लेसन 9 पॉइंटर्स, लेसन 10 यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स और लेसन 11 फाइल हैंडलिंग के लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन टू फाइल, लेक्चर 2 फाइल ऑपरेशन के वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। लेक्चर 3 राइटिंग अ फाइल। आज के वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम टेक्स्ट फाइल में राइट करना सीखेंगे। टेक्स्ट फाइल में राइट करने के डिफरेंट फंक्शन को देखेंगे। एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल भी होगा और वीडियो लेक्चर के अंत में आपके लिए क्वेश्चन भी होगा और उस क्वेश्चन का सही जवाब देकर आप सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में एक प्राइज भी जीत सकते हैं। तो चलिए वीडियो लेक्चर को एंजॉय करते हैं। राइटिंग अ फाइल। सी लैंग्वेज में अगर हमें टेक्स्ट फाइल में राइट करना है तो हमें प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज करना होगा। टेक्स्ट फाइल में डेटा को राइट करने के लिए सी लैंग्वेज ये फॉलोइंग फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है: प्री डिफाइंड फंक्शन और उसका डिस्क्रिप्शन। एफ पुट सी, इस फंक्शन का यूज एक सिंगल कैरेक्टर को फाइल में लिखने के लिए यूज किया जाता है। एफ पुट एस, इस फंक्शन का यूज स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर को मतलब मल्टीपल कैरेक्टर को फाइल में लिखने के लिए किया जाता है। एफ प्रिंट एफ, इस फंक्शन का यूज ब्लॉक ऑफ डेटा को फाइल में लिखने के लिए यूज किया जाता है। ये सभी प्री डिफाइंड फंक्शन है जो सी लैंग्वेज के stdio.h हेडर फाइल में डिक्लेयर है। नोट करने वाली बात यह है कि अगर हमें फाइल में डेटा को राइट करना है और हमें राइट करने वाले फंक्शन को यूज करना है तो फाइल को हमें राइट मोड में ओपन करना होगा। मतलब फाइल मोड ऐसा होना चाहिए जिसमें हम फाइल को राइट कर सके, जो कि W+, और A+ हो सकता है। चलिए अब हम एक एक करके फाइल में राइट करने वाले सभी फंक्शन को समझते हैं। एफ पुट सी फंक्शन, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो सी लैंग्वेज के stdio.h हेडर फाइल में डिफाइन है। एफ पुट सी फंक्शन सिंगल कैरेक्टर को एक बार में फाइल में राइट करता है। इसका आउटपुट एक कैरेक्टर होता है स्ट्रीम के लिए। अगर हम एफ पुट सी फंक्शन के सिंटेक्स को समझे तो हमने यहाँ पर एफ पुट सी फंक्शन को कॉल किया, कैर वेरिएबल और फाइल पॉइंटर को पास करना होगा। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल से समझे तो हमने यहाँ पर एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया ch, जिसमें हमने a असाइन किया। ना अगर हम एफ पुट सी फंक्शन को कॉल करें, हमने एफ पुट सी फंक्शन को कॉल किया और आर्ग्यूमेंट में ch वेरिएबल और फाइल पॉइंटर को पास किया। यहाँ पर fp एक फाइल पॉइंटर है, यहाँ पर ch में a असाइन है और a फाइल पॉइंटर में जिस फाइल का एड्रेस होगा उस फाइल में जाकर वो स्टोर होगा। एफ पुट सी फंक्शन अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो तो वो कैरेक्टर को फाइल में राइट करता है और अगर एरर हो तो एंड ऑफ फाइल को रिटर्न करता है। नोट करने वाली बात यह है कि अगर हम एफ पुट सी फंक्शन को यूज करके सेट ऑफ कैरेक्टर को राइट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें लूप यूज करना होगा। चलिए अब हम एफ पुट सी फंक्शन को एक एग्जांपल से प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने कोड ब्लॉक आईडी को ओपन कर रखा है और फाइल को भी सेव कर रखा है फाइल टू राइट डॉट सी के नाम से। हम यहाँ पर फाइल में राइट करने के फंक्शन को देखना चाहते हैं। बेसिकली हम फाइल राइट करने का एक एग्जाम्पल देखना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर हेडर फाइल stdio.h को इंक्लूड किया, मेन फंक्शन को डिफाइन किया और कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया। जैसा कि हमने स्टेप को समझा था, अगर हम फाइल ऑपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम फाइल पॉइंटर को क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पर कैपिटल लेटर में FILE फाइल स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, जो कि एक फाइल पॉइंटर होगा। मैंने लिखा *fp यहाँ पर एक फाइल पॉइंटर है। नाउ सेकंड स्टेप में हम फाइल को ओपन करना चाहते हैं और फाइल को ओपन करने के लिए हम fopen फंक्शन को यूज करेंगे और fopen फंक्शन में हम दो पैरामीटर को पास करेंगे। पहला जो फाइल का नाम होगा, अगर हम पाथ पास करना चाहते हैं तो हम फाइल के पाथ को भी पास करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपली फाइल के नेम को पास कर रहा हूँ। विद इन डबल कोटेशन हम फाइल नेम लिखेंगे। मैंने फाइल का नाम रखा myfile3.txt। मैं यहाँ पर टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन टेक्स्ट है, मतलब एक txt यानी टेक्स्ट फाइल क्रिएट होगा। नाउ कॉमा देकर हम फाइल के मोड को पास करेंगे। विद इन डबल कोटेशन मैं यहाँ पर राइट मोड पास कर रहा हूँ W हम फाइल को राइट करने के लिए राइट मोड यूज करेंगे। नाउ सेमीकोलन। इस तरह से हमने एक फाइल को ओपन किया। बेसिकली अभी वो फाइल क्रिएट नहीं है और एक नया फाइल क्रिएट होगा और उसके एड्रेस को हम fp फाइल पॉइंटर में स्टोर करेंगे। नाउ अगर किसी भी रीजन से फाइल क्रिएट नहीं होता है, मैं यहाँ पर एक कंडीशन बना देता हूँ, इफ
एफ पी अगर नल होता है, एफ पी इक्वल टू नल, तो हम एक मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। मैं यहाँ पर पी एरर फंक्शन को यूज कर रहा हूँ, PERROR, पी एरर, और विद इन डबल कोटेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं उप्स फाइल नॉट क्रिएटेड। अगर फाइल क्रिएट नहीं होगा तो हमें ये मैसेज मिलेगा। नाउ मैं यहाँ पर getch फंक्शन यूज कर लेता हूँ। नाउ अब हमें फाइल में राइट करना है। जैसा कि हमने समझा था, हमारे पास 3 फंक्शन है फाइल को राइट करने के लिए। पहला fputc, जिसमें हम एक कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर फाइल को राइट कर सकते हैं। नाउ दूसरा fputs, और तीसरा fprintf। सबसे पहले हम एक कैरेक्टर को राइट करने के लिए fputc फंक्शन को यूज करते हैं। नाउ यहाँ पर मैं एक कैरेक्टर को पास कर रहा हूँ। मैं सिंगल कोट में a को पास करता हूँ। नाउ कॉमा देकर फाइल पॉइंटर fp, नाउ सेमीकोलन। लास्ट स्टेप में हमें फाइल को क्लोज कर देना चाहिए। मैं यहाँ पर फाइल को क्लोज कर देता हूँ, एफ क्लोज, और फाइल पॉइंटर को मैं पास कर देता हूँ, नाउ सेमीकोलन। इस तरह से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है। इस प्रोग्राम को बिल्ट और रन करने से पहले मैं जहाँ पर फाइल क्रिएट होगा उस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। दिस पीसी, डी ड्राइव, मैं सारे फाइल को कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक फोल्डर में रख रहा हूँ, और एक फाइल नाम का हमारे पास फोल्डर है जिसमें मैंने पहले भी फाइल को सेव किया था, फाइल ऑपरेशन वाले को। देखिए इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ। ना यहाँ पर पहले मैंने जो फाइल क्रिएट किया था वो सारी फाइल है, और मैं इस फाइल को अब रन करने जा रहा हूँ। ना पहले मैं इस कोड ब्लॉक को रिस्टोर डाउन कर देता हूँ, और ये जो फाइल अभी क्रिएट होगा, देखिए यहाँ पर एक फाइल क्रिएट होगा जिसका नाम myfile3.txt होगा। चलिए मैं इसे बिल्ट और रन करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो फाइल क्रिएट हुआ है myfile3.txt, और इस फाइल को मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए एक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर ए स्टोर हुआ। अगर हमें मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर करना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये देखना है। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और ये फाइल हम ओपन कर देते हैं। ना अगर हमें एक स्ट्रिंग को स्टोर करना हो तो इसके लिए हम fputc फंक्शन को यूज कर सकते हैं, पर हमें एक लूप चलाना होगा। मैं यहाँ पर फॉर लूप चलाकर मल्टीपल कैरेक्टर को स्टोर करके fputc फंक्शन से दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर टाइप का, एक्चुअली कैरेक्टर एरे, जिसका नाम मैंने str रखा, और इसमें मैं स्टोर कर देता हूँ हमारे चैनल का नाम, कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक। नाउ इस स्ट्रिंग str में जो कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक मल्टीपल कैरेक्टर है उसे मैं फाइल में स्टोर करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर एक फॉर लूप चलाऊंगा। मैंने फॉर लिखा, और यहाँ पर मैं एक इंटीजर टाइप का आई वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। पहले इंट टाइप का आई वेरिएबल, और आई को मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ क्योंकि कैरेक्टर एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। नाउ str ऑफ आई, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रिंग में पढ़ाया था कि जब तक हमें ये नल ना मिल जाए, क्योंकि स्ट्रिंग नल कैरेक्टर पे एंड होता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नॉट इक्वल टू नल तक इसे चलाऊँगा, /0, नाउ सेमी कोलोन, और हम यहाँ पे आई को अपडेट कर देते हैं आई प्लस प्लस। नाउ यहाँ पर जो फॉर लूप चल रहा है उसमें हम यहाँ पर अब str ऑफ आई को पास करेंगे। नाउ जब इंडेक्स 0 होगा तो पहला वाला कैरेक्टर इंडेक्स 0 का स्टोर होगा जो कि सी है। देन आफ्टर एक एक करके सारे कैरेक्टर फाइल में स्टोर होंगे। मैं यहाँ पर फाइल जो क्रिएट कर रहा हूँ उसका नाम रख देता हूँ myfile4.txt। चलिए अब हम इसे बिल्ट और रन करके देखते हैं। मैं इसे पहले रिस्टोर डाउन कर देता हूँ। नाउ अब मैं यहाँ पर बिल्ट और रन पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर myfile4.txt फाइल क्रिएट हुआ है, और इसमें सारे कैरेक्टर एक एक करके fputc फंक्शन से राइट हुए। ना इस तरह से हमने देखा कि fputc फंक्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। fputs फंक्शन ये भी एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो सी लैंग्वेज के stdio.h हेडर फाइल में प्रीडिफाइन है। fputs फंक्शन लाइन ऑफ टेक्स्ट को, मतलब स्ट्रिंग को, फाइल में राइट करता है। इसका आउटपुट स्ट्रिंग होता है जो स्ट्रीम के लिए होता है। ये न्यू लाइन कैरेक्टर से लाइन को टर्मिनेट भी करता है। अगर हम fputs फंक्शन के सिंटैक्स को समझें तो हमने यहाँ पर fputs फंक्शन को कॉल किया, और विद इन पैरेंथेसिस हमें स्ट्रिंग वेरिएबल को पास करना होगा, और कॉमा सेपरेशन के बाद फाइल पॉइंटर। अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझे तो हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, डेटा टाइप कैर, स्ट्रिंग वेरिएबल str, और इसमें हमने हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग को असाइन किया। और अगर हम इस str में स्टोर हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग को फाइल में स्टोर करना चाहते हैं तो हम fputs फंक्शन को कॉल करेंगे। हमने fputs फंक्शन को कॉल किया, और विद इन पैरेंथेसिस आर्ग्यूमेंट में str वेरिएबल को पास किया, और कॉमा सेपरेशन के बाद fp एज ए फाइल पॉइंटर पास किया। तो यहाँ पर fp एक फाइल पॉइंटर है।
एफ पुटेस फंक्शन सक्सेसफुल होने पे 0 रिटर्न करता है और एरर होने पे एंड ऑफ फाइल रिटर्न करता है। चलिए अब हम एफ पुटेस फंक्शन को एक एग्जांपल से प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ना अगर हमें मल्टीपल कैरेक्टर को मतलब एक स्ट्रिंग को फाइल में स्टोर करना हो तो उसके लिए हम एफ पुट एस फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हमें फॉर लूप को यूज करना नहीं होगा। मतलब हम बिना फॉर लूप के भी हम एफ पुट एस फंक्शन को यूज करके फाइल में राइट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एफ पुट एस फंक्शन यूज कर रहा हूँ और अब यहाँ पर स्ट्रिंग str में जो कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक स्ट्रिंग लिखा हुआ है वो सारे एक बार में मैं यहाँ पर इसे हटा देता हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ str स्ट्रिंग वेरिएबल को पास करना है और फाइल पॉइंटर fp को पास करना है। नाउ सारे कैरेक्टर जो str स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर है कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक, वो सारे कैरेक्टर एक ही बार में एफ पुट एस फंक्शन से फाइल में स्टोर होंगे। नाउ मैं यहाँ पर फाइल का नाम फाइल 5 कर देता हूँ। नाउ मैं यहाँ पर इंट आई को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब मैं फिर से इसे बिल्ट और रन करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इसे रीस्टोर डाउन कर देता हूँ। नाउ बिल्ट एंड रन। देखिए यहाँ पर माई फाइल 5.txt फाइल क्रिएट हुआ है और इसमें कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक स्ट्रिंग राइट हो गया है। और ये कैसे हुआ, तो यहाँ पर हमने यूज किया है एफ पुटेस फंक्शन। ना इस तरह से हमने देखा कि अगर हम एफ पुटेस फंक्शन को यूज करें तो हम एक ही बार में सारे स्ट्रिंग के कैरेक्टर को फाइल में राइट कर सकते हैं। हमारे पास एफ प्रिंटफ फंक्शन भी है, जिसकी मदद से हम फाइल में सारे कैरेक्टर को मतलब एक स्ट्रिंग को राइट कर सकते हैं। ना मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ हम एफ प्रिंटफ फंक्शन को कैसे यूज करेंगे। मैं यहाँ पर एफ प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करूँगा print printf, और यहाँ पर एफ प्रिंटफ फंक्शन में हमें पहले फाइल पॉइंटर को पास करना है, देन आफ्टर हमें स्ट्रिंग वेरिएबल को पास करना है। ना इस तरह से हम एफ प्रिंटफ फंक्शन को देखने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर फाइल का नाम रख देता हूँ माई फाइल 6.txt। मैं इसे रीस्टोर डाउन कर देता हूँ। ना मैं यहाँ पे फिर से बिल्ट और रन कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर माई फाइल 6 फाइल क्रिएट हुआ है और इसमें कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक स्ट्रिंग स्टोर हो गया है। ना इस तरह से हम एफ प्रिंटफ फंक्शन को यूज कर सकते हैं फाइल को राइट करने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं कि अपेंड को कैसे हम यूज करेंगे। अगर हमें फाइल में आगे जो फाइल लिखा हुआ उसके आगे कुछ लिखना है तो हम फाइल को अपेंड मोड में ओपन करते हैं। और मैं यहाँ पर अपेंड मोड के लिए ए को डबल कोटेशन में रख रहा हूँ और मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग में कुछ और लिख देता हूँ, वी आर लर्निंग सी प्रोग्रामिंग। जैसा कि हमने अब फाइल को अपेंड मोड में ओपन किया है तो अब एक नया फाइल क्रिएट नहीं होगा और उसी फाइल में अपेंड मोड में आगे ये जो स्ट्रिंग मैंने लिखा है वो राइट होगा। चलिए अब हम इसे फिर से बिल्ट और रन करके देखते हैं। मैं इसे पहले क्लोज कर देता हूँ। नाउ रीस्टोर डाउन। ये फाइल माई फाइल 6 में ही वी आर लर्निंग सी प्रोग्रामिंग स्टोर होगा। चलिए मैं इसे बिल्ट और रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए फाइल 6 और इसमें आप देखिए मैंने लिखा था यहाँ पर कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक देन आफ्टर वी आर लर्निंग सी प्रोग्रामिंग। तो हम अगर फाइल को अपेंड मोड में ओपन करें तो एक नया फाइल क्रिएट नहीं होता है और उसी में हम आगे स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम फाइल में राइट करना चाहते हैं तो कैसे हम फाइल ऑपरेशन के फाइल राइट करने वाले फंक्शन को यूज करेंगे, जिसमें हमने एफ पुट सी, एफ पुट एस और एफ प्रिंटफ फंक्शन को देखा। चलिए हम इसे क्लोज कर देते हैं। नाउ आज की वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन राइट अ सिंगल कैरेक्टर एट ए टाइम इन अ फाइल। मतलब आपको बताना है इनमें से कौन सा फंक्शन सिंगल कैरेक्टर को एक बार में फाइल में राइट करता है। आपके ऑप्शन है ए एफ प्रिंट एफ, बी एफ पुट एस, सी एफ पुट सी और डी एफ राइट। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में जो सबसे ज़्यादा और सबसे सही आंसर देगा उसे प्राइज भी दिया जाएगा। और आज की वीडियो लेक्चर में आपने जो भी सीखा समझा अपने दोस्तों को सिखाएं समझाएं, क्योंकि जैसा कहते हैं नॉलेज ग्रो व्हेन शेयर्ड। और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोग्रामिंग सीख सकें। थैंक यू एंड टेक केयर।